आइए फ्रेंड्स, रिवीजन की कड़ी में हम इस समय लाए हैं 44वां संविधान संशोधन। ये क्या है? यह एक है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब हमारे मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अब केवल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। 7वां संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया है। तो हम देखेंगे, डिफेंस करेंगे संपत्ति का अधिकार। आइए इसको हम क्या अधिकार, इसको हम देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार है क्या, और यह कहाँ से उठ कर आया, किस जगह गया, क्या हमें राइट है या नहीं राइट है, फंडामेंटल राइट है या कानूनी राइट है, मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। इसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो आइए देखिए, संपत्ति का अधिकार यह एक कानूनी अधिकार हो गया है, और यह 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो इसको ले कहाँ गया गया, इसको आर्टिकल 300A में रखा गया। 300A में रखा गया और इसे कहा गया कि अब यह विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार हो गया। कानूनी अधिकार हो गया। कानूनी अधिकार का मतलब यह कि अब सरकार चाहे तो हमारी संपत्ति को जब चाहे तब वह अपने अंदर रख सकता है, ले सकता है। कारण यह कि उसका कुछ मुआवजा दे करके, जो उचित मुआवजा चल रहा है, रेट चल रहा है, उसको देकर सरकार अपने अंदर ले सकता है। आज वह चाहे जिस जगह पे चाहे उस जगह पे वह ले सकता है। उदाहरण स्वरूप जितने भी NH बन रहे हैं, जितने भी क्या हैं, जितने भी NH बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, वो सारे हाईवे क्या हैं, सभी तो किसी न किसी के ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, खेत है, लेकिन सरकार उसको ले करके उनके उसके एवज में मुआवजा दे करके अपना हाईवे निर्माण करा रही है। जगह जगह पे मॉल खुल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ निर्माण हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ स्थापित हो रही हैं। तो ये क्या है, किसी न किसी व्यक्ति का तो ये संपत्ति ही रहा होगा। तो इस संपत्ति को अब इसीलिए विधिक अधिकार का, यानी कानूनी अधिकार के दायरे में डाल करके सरकार जब चाहे जहाँ की चाहेगी वहाँ की ज़मीन ले सकती है, लेकिन मुआवजा दे करके। ऐसा नहीं है कि मुआवजा न दे करके। तो ये कहा गया 44वें संविधान संशोधन आर्टिकल 300A में इसे कानूनी अधिकार हो गया। पहले किस आर्टिकल में था? तो पहले था या 31 में, 31 क में। यह क्या था? मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था। यह पहले मौलिक अधिकार था। तो यहाँ से निरस्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसको ला किया गया है आर्टिकल 300A में, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और यह 44वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1978 में, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। उस समय PM कौन थे, ये भी हम आपको दर्शा दे रहे हैं। देखिए, PM मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी द्वारा 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार
बना दिया गया और यह उठा करके 300A में रख दिया गया। और यह पहले एक आर्टिकल और इसमें था 19 में भी यह था, किसमें था 31 क और 90 यानी इन दोनों आर्टिकल में था। तो इसको भी यहाँ पे से समाप्त कर दिया गया और उसको भी वहाँ समाप्त कर दिया गया और लेकर के वहाँ पे इसको स्थापित कर दिया गया। तो तभी से एक संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया। इसके पूरे वृत्तांत को हमने यहाँ पे समझा दिया है। और इसकी शुरुआत यानी ये संपत्ति का अधिकार लाया कब गया के था, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। इसको 1951 में संशोधन करके 31 क जोड़ा गया था। संशोधन करके 31 को संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया था और फिर 1978 में 51 में इसको जोड़ा गया, 78 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। तो ये था संपत्ति का अधिकार। ये क्या है ये भी देख लीजिए यहाँ पे। अब ये भी आता है डिफेंट में कि संपत्ति का अधिकार क्या है। संपत्ति का अधिकार मौलिक या संवैधानिक है। तो आप जान ही रहे हैं मौलिक अधिकार हटा दिया गया, अब इसको संवैधानिक अधिकार के दर्जे के स्वरूप लाया गया है, यानी कानूनी अधिकार हो गया है। तो आप यहाँ हमने आप लोगों के संपत्ति के अधिकार को पूरे बेहतर तरीके से डिफाइन किया है। यहाँ पे जो हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन हुआ है, कुछ छूटा नहीं हुआ है और यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसीलिए हम रिवीजन की कड़ी में वही चीज़ ला रहे हैं जो रिवीजन में आसानी हो और एग्जाम टू द पॉइंट हो, यानी एग्जाम में जो फंसने वाला हो, पूछने वाला हो। और यह एक बार नहीं कईयों बार क्वेश्चन बना है कि संपत्ति के अधिकार को किस आर्टिकल के तहत हटाया गया है और किस आर्टिकल में ले जाकर के रखा गया है। पहले वह संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था या नहीं था। तो पहले मौलिक अधिकार था, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे साथ हुआ करते थे, जो इस समय मौलिक अधिकार 6 हैं। और मौलिक अधिकार की श्रेणी में 7वां मौलिक अधिकार यही था, संपत्ति का अधिकार, जिसको संपत्ति के अधिकार को माननीय मोरारजी देसाई पीएम ने इसको डिफाइन करके मतलब चेंज करके एक कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया है। यहाँ पे हमने सब मेंशन कर दिया। आप लोग देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, देखिए, किसी के मनोबल को बढ़ाते रहिए और इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, बेहतर रहेगा रिवीजन के इंटरव्यू से।